बर्क हेजेस की पाइपलाइन की कहानी द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन डायरेक्ट सेलिंग को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये कहानी दो दोस्तों ब्रूनो और पाब्लो की है। कहानी बाल्टी बनाम पाइपलाइन। एक गांव में पानी की बहुत कमी थी। दो दोस्तों ब्रूनो और पाब्लो को पास की नदी से गांव तक पानी लाने का काम मिला। उन्हें हर बाल्टी के बदले पैसे मिलते थे। ब्रूनो बाल्टी ढोने वाला। ब्रूनो बहुत खुश था। उसने बड़ी बाल्टियां खरीदी ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। उसने सोचा कि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा कमाई। वो रोज नदी से पानी लाता और शाम को पैसे लेकर सो जाता। पाब्लो पाइपलाइन बनाने वाला। पाब्लो ने कुछ अलग सोचा। उसने अपनी दिन की कमाई के लिए कुछ बाल्टियां ढोईं, लेकिन अपना बाकी समय और वीकेंड एक पाइपलाइन खोदने में लगाया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे और उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहते थे। परिणाम 2 साल बाद। ब्रूनो की हालत। ब्रूनो थक चुका था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी ताकत कम हो गई और उसकी बाल्टियां ढोने की क्षमता भी कम हो गई। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, काम बंद हुआ और पैसे आने भी बंद हो गए। 2 पाब्लो की सफलता। पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। अब उसे पानी ढोने की जरूरत नहीं थी। वो सो रहा होता, खा रहा होता या कहीं घूम रहा होता, पाइपलाइन से गांव में पानी आता रहता और पाब्लो की जेब में पैसे आते रहते। डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस कहानी का मतलब। बर्क हेजेस कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वो पाइपलाइन है जिसे आप अपनी नौकरी बाल्टी ढोने के साथ साथ बना सकते हैं। एक्टिव इनकम बाल्टी। जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जैसे जॉब या छोटी दुकान। पैसिव इनकम पाइपलाइन। एक बार नेटवर्क टीम बन गया तो वो आपके लिए तब भी पैसा बनाएगा जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होंगे। बर्क हेजेस का मुख्य संदेश। ज्यादातर लोग बड़ी बाल्टी, बड़ी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब आप अपनी पाइपलाइन नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। अब आपके लिए एक जरूरी सवाल। इन महान दिग्गजों बफेट, गेट्स, ट्रंप, कियोसाकी, हेजेस की बातों से एक बात साफ है कि वे इस बिजनेस को शिक्षा और नेटवर्क के लिए सबसे अच्छा मानते हैं।